बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो वीडियो है वो किसके बारे में? आज की वीडियो लीवर के बारे में, यानी हमारे जिगर के बारे में। आपको पता है जिगर जो है हमारा लार्जेस्ट सबसे बड़ा सॉलिड ऑर्गन है। इसका काम क्या क्या है? ब्लड को सप्लाई करता है, मेटाबॉलिज्म जो है ना इम्प्रूव करता है, किसकी? फैट की, मिनरल्स की, विटामिन्स की। इसके अलावा ये आपके एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। इसके अलावा ये क्या करता है? आपके मेटाबॉलिज्म पे तो सबसे ज़्यादा ये समझ लें कि आपका केमिकल लेबोरेटरी है जो चीज़ों को स्टोर करता है, जब आपको चाहिए होते हैं तो वो आपको फराहम करता है। और अगर इसमें ख़राबी हो जाए तो हम बहुत मुश्किल में आ जाते हैं। और जो इसके अलावा इसके बहुत सारे वाइटल जो है ना रूल्स हैं हमारी ज़िंदगी के, हमारे निज़ाम ज़िंदगी को चलाने के लिए ये बहुत ज़्यादा काम करता है। सही है? आप समझ लें कि ये ऐसी आपकी एक किचन है जिसमें खाना पके तो कौन सा खाना कब आपको देना है, कब कौन सी चीज़ें आपको देनी, कुछ चीज़ें खुद ही प्रोड्यूस करता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। और इसके बीमार होने से क्या क्या होता है? ज़हनी कैफियत ख़त्म हो जाती है, थकावट आपको बहुत रहती है, आप पीले पीले रहते हैं। अगर ये सही ब्लड सप्लाई पूरी बॉडी में ना करे तो आपके दूसरे ऑर्गन्स ख़राब हो जाते हैं। जैसे इसका काम है कि ये रेगुलेट करते हैं ब्लड शुगर को भी ना, तो अगर ये आपके ब्लड शुगर पे भी इसका काम होता है, शुगर हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, किडनी ख़राब हो जाती है। जिगर एक ऐसा ऑर्गन है कि जो अगर ये ख़राब हो जाए तो पानी भरने लगता है जिस्म में। अब इसमें कितने किस्में, हेपेटाइटिस है, A, B, C, लीवर सिरोसिस हो जाता है, और फिर आगे जाके लीवर कैंसर। लीवर सिरोसिस भी कैंसर ही की तरह होता है जिसमें आपका लीवर सिकुड़ने लगता है। तो मैं ये कहती हूँ कि अपने जिगर को ज़िंदगी, मतलब जिगर की ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वरना ज़िंदगी तो जब तक अल्लाह ताला ने रखी है वो तो रहेगी, मगर इंसान जब जीता है तो सिसक सिसक के जीता है। हर उस चीज़ को देखता है जो उसको बहुत पसंद होती है, मगर वो खा नहीं सकता। ठीक है? और क्योंकि जब जिगर आपका सही काम नहीं कर रहा होता है तो आपको भूलने की बीमारी हो जाती है, आपके पाँव में सूजन आ जाती है, बहुत सारी दूसरी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो क्यों ना हम अपने जिगर का ख्याल करें। तो जिगर का ख्याल कैसे करेंगे, ये है लेक्चर नंबर 1। वो चीज़ें आपको बताऊंगी जो आपके मेटाबॉलिज्म को सही करेगा, आपके जिगर को डिटॉक्स करेगा, आपके जिगर की लाइफ को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। तो पहले डू बता रही हूँ, फिर डोंट्स भी बताऊंगी। अच्छा, क्योंकि हम बरसगीर पाक व हिंद में रहते हैं तो यहाँ की जो बेस्ट चीज़ें हैं जो आप जिगर के लिए कर सकते हैं वो है, सबसे पहली चीज़ अदरक आपके लिए बहुत अच्छा है। लहसुन आपके लिए बहुत अच्छा है, अदरक के कहवा बना के पिए, लहसुन दूध में डालकर भी आप पी सकते हैं। शहद बहुत अच्छा है, हल्दी बहुत अच्छी है, मक्को कांसनी बहुत अच्छी है, मक्को और कांसनी का अर्क़े कांसनी मिलता है वो भी बहुत अच्छा है। गुलाब की पत्तियां बहुत अच्छी है, पुदीने की चाय भी बहुत अच्छी होती है कि आप सौंफ, पुदीना, इलायची उबाल कर पिए, निज़ाम हज़म अच्छा होता है। जिगर के लिए भी ये बहुत बेहतरीन होता है। ये वो नुस्खे हैं जो ज़माना कदीम से चलते आ रहे हैं। अच्छा, मगर इंसान ने तरक्की करके अपने साथ जुल्म किया। बहुत सारी तरक्की हमारे लिए अच्छा है। अभी बहुत सारे लोग जो मेडिकल साइंस इसको कहते हैं तो फिर वो मुझे ये बोलना शुरू कर देंगे, आप ऊँट पे चले ना, आप घोड़े पे चले ना। मैं तरक्की को कभी भी, मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। तरक्की किस चीज़ में कि जो अल्लाह गफ़ूर रहीम ने हमें मिसाल के तौर पे सब्ज़ियाँ दी। अब सब्ज़ियाँ जो है ना ऑर्गेनिक तरीके से, कीड़ा भी लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, उसकी प्रोटेक्शन बहुत कम होती है, तो उसमें कुछ ऐसे केमिकल मिला दी कि जल्दी वो ग्रो करें और जल्दी मिले। सीडलेस आ गए, हाइब्रिड आ गए, तो उसका कहीं ना कहीं हम नुकसान उठा रहे हैं अपनी सेहत पे। हमारी भी, जैसे मिसाल दे रही हूँ ना, जैसे लाइफ जो थी, शेल्फ लाइफ जो है चीज़ों की बढ़ गई है, हमारी कम हो गई है, याद रखिएगा। चले, मैं आपको एक ज़बरदस्त सा टॉनिक बनाना बता रही हूँ कि जो आप बनाएंगे, घर में रखेंगे, ये आप बुज़ुर्गों को भी दे सकते हैं, बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बहुत एक्सपेंसिव मिलता है, लेकिन आपने घर में बनाना है। इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ लिया है 50 ml जैतून का तेल एक्स्ट्रा वर्जिन। ठीक है? दूसरा तेल मैं इसमें ले रही हूँ अलसी का तेल, फ्लैक्सीड ऑयल। ठीक है, ये मैं ले रही हूँ 50 ml। ये दोनों हम वज़न।
ले लिया, दोनों का असली होना लाजमी है। अच्छा, कुछ लोग जो है ना कोकोनट ऑयल में ये बनाते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन में, मगर मैं मेरे हिसाब से यही अच्छा है, तो मैं आपको इसी तरह बना के बता रही हूँ। मैं वो कंपनीज की बात बता रही हूँ जो ये बनाकर सेल करते हैं। यहाँ अदरक सूखा हुआ रखा हुआ है, अदरक और लहसुन दोनों को मिक्स करके रखा हुआ है, यानी कि अदरक लहसुन का जो पाउडर है ये मैं इसमें डालूंगी 1 बड़ा चम्मच। इसमें एक और चीज़ जाएगी, वो है हल्दी। हल्दी मैं इसमें डालूंगी 1 बड़ा चम्मच। सौंफ इसमें डालूंगी 1 बड़ा चम्मच। सौंफ हम आधी टिप कहते हैं, वो मैं इसमें डालूंगी 1 बड़ा चम्मच। इसमें मैं जो है देखिए यहाँ पे पुदीना, पहाड़ी पुदीना सूखा हुआ है, ये मैं 1 बड़ा चम्मच इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाली। इसको मैं बंद करूँगी और अच्छी तरीके से हिला लूँगी। शायद आप लोग को याद आ रहा हो कि बहुत सारे ऐसे स्टोर्स पे बाहर ट्रैवलर्स हैं, ट्रैवल लवर्स हैं, वो जाते हों तो उनको ऐसा ही कोई महलूल बहुत ही महंगा दे दिया जाता होगा। उसमें कुछ वो हर्ब्स भी नहीं जो मैंने इसमें डाली है। इसमें एक और चीज़ जाती है, वो है शहद। शहद इसमें डालना हो तो डाल दीजिएगा, लेकिन शेक वेल बिफोर यूज़, अच्छी तरह शेक करके इस्तेमाल कीजिएगा। नहीं तो आपने शहद पहले से कप में रखना है। अब इसको आपने पीना कैसे, वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने जैसे शहद लिया, ये 1 चम्मच, ठीक है, और इसमें आपने जो महलूल आपने बनाया है इसको अच्छी तरह हिलाने के बाद ये आप डालेंगे 1/4 टीस्पून। ये ज़्यादा आ रहा है, 1/4 टीस्पून। इसको दूध या खौलते गर्म पानी में डालकर पिएंगे। दूध या खौलते गर्म पानी में डाल के पिएंगे। कब पिएंगे? दिन में 1 बार पिएंगे। ज़रूरी नहीं है जैसे मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, ठीक है। बस खौलता गर्म पानी क्यों होना चाहिए? इसको कहवा की तरह पीना है। जब आप पानी डालेंगे तो इसमें सारी चीज़ें जैसे आपके मतलब कि आपको पेट में जाने के लिए ये हेल्प करेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें तेल भी है, जैतून का तेल भी है, अलसी का तेल भी है, फिर इसमें दूसरी चीज़ें, इसमें से आपने कुछ छानना नहीं है, ये पी लेना है। या आपने दिन में 1 बार पीना है। ये आपके जिगर को नई ज़िंदगी देने में आपकी मदद करेगा। अच्छा, अब हम आते हैं बूटियों की तरफ। कौन कौन सी बूटियाँ हैं जो आपके जिगर के लिए बहुत अच्छी हैं? बूटियों में वही अदरक है, वही लहसुन है, मक्को है, कांसनी है, गुलाब की पत्तियां हैं जो यहाँ मिल जाती हैं। यहाँ एक और चीज़ भी मिलती है, उसका नाम है ऊंट कटारा। ऊंट कटारा मिल्क थिस्टल नंबर 1 बूटी है। अगर उसका कहवा बना के पिया जाए तो वो आपके जिगर को नई ज़िंदगी देने में आपकी मदद करता है। उसके अलावा जो है और बहुत सारी बूटियाँ, जैसे भांगड़ा सिया है, वो जब मैं दूसरी बीमारियों पे बनाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी। दमासा बूटी बहुत अच्छी होती है कि आप 5 ग्राम जो दमासा बूटी है दिन में 2 बार पीजिए, वो बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा इमली आलू बुखारे का शरबत बहुत अच्छा होता है। सबसे बढ़ के गन्ने का रस बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अगर आपको शुगर नहीं है तो गन्ने का रस भी आप पीजिए। जिगर की तमाम अमराज में मिल्क थिस्टल अगर नंबर 1 है तो इस तरह मैं कहूँगी कि गन्ने का रस, अगर शुगर नहीं है तो वो बूटियों में अगर वो नंबर 1 है तो खाने पीने में गन्ने का रस नंबर 1 है, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क देता है। उसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर, या जो अगर फलों पे हम आ जाते हैं तो 3 फल बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, अंगूर, इंजीर और एप्पल। अंगूर, इंजीर, एप्पल ये बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं जिगर को खून बना, जिगर खून नहीं बनाता, जिगर खून नहीं बनाता, जिगर सिर्फ खून की सप्लाई करता है। खून बनाने का काम बोन मैरो का है, और बोन मैरो के तमाम अमराज को दूर करने के लिए दमासा बूटी है। मैंने ये छोटी सी वीडियो बनाई है ताकि आप समझ सकें, और मैंने ये बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ आपको बनाना बताया है ताकि इसको बना के आप इस्तेमाल करें और फिर आगे बीमारियों पे बताऊंगी। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे आपको कहवे बनाना भी अपने चैनल पे बताया है, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि मेरी और मेरी टीम की ये काविश आपको पसंद आएगी और जो है आप अपने जिगर के लिए थोड़े से जो है ना परेशान होंगे और उसको नई ज़िंदगी या उसमें से डिटॉक्सिफिकेशन में आपकी ये चीज़ें मदद करेगी।
अच्छा, मैंने वो चीज़ें तो बताई नहीं जो जिगर को ख़राब करती हैं। हमारा जो कंप्यूटर, जो दिमाग है, वो बनाया किसने है? वो अल्लाह गफूरुर रहीम ने बनाया है। तो जो परवरदिगार आलम ने हमारा दिमाग बनाया है, तो उस दिमाग की जो प्रोग्रामिंग की हुई है उसमें कुदरती चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी में की एक्सेप्टेंस है। अब दोबारा तरक्की पे आ जाते हैं। जब तरक्की पे आ गए तो हमने चीज़ें ज़्यादा उगानी शुरू कर दी। फिर अब हमें इधर भी चैन नहीं मिला। इंसान को चैन तो मिलता नहीं। साइकिल है तो स्कूटर की ख्वाहिश, स्कूटर है तो फिर गाड़ी से एरोप्लेन की, फिर आगे बहुत सारे ख्वाहिशात है ना। इसीलिए ना 1000 ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मुझे शेर व शायरी बिल्कुल भी नहीं आती, बस ये लाइन याद है। अब जो चीज़ें आपको नुकसान देती हैं वो सुन लीजिए। बेवजह का खाना, आप सोच लें कि आप थोड़ा सा आराम करें, कोई आपको उठाए, चलो काम करो, कैसा लगेगा? वैसे ही लीवर प्रेशर में होता है स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी। हर दूसरे शख्स को, इस पर भी मैं प्रोग्राम करूंगी कि आप मैनेज कैसे करें। अच्छा, उसके अलावा फूड कलर्स, उसके अलावा वही चीज़ें जो हमने बना दी हैं। सही, अल्लाह गफूरुर रहीम ने हमें खाने के लिए मुर्गी दी, हमने तो उसकी जीन्स ही चेंज कर दी। सही, 6 महीने में बड़े हो रहे, खा रहे हैं, बड़े छोटों की तमीज़ भूल चुके हैं। बस क्या बोलूं, मुझे पता है बहुत मुश्किल है ऑर्गेनिकली ज़िंदगी गुजारना। लेक्चर देना बहुत आसान है, ऑर्गेनिकली ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो इस्तेमाल करें ताकि आपका जिगर मुस्कुराता रहे और आप लोग भी मुस्कुराते रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।